हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स गली में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही अच्छा आसान टॉपिक है। ठीक है, और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक करेंगे। इंट्रोडक्शन है, सिर्फ प्रूफ्स वगैरह नहीं करवाऊंगा मैं। वो 10th क्लास का जब मैं चैप्टर करवाऊंगा या 9th का जब करवाऊंगा तब उसमें करवाऊंगा। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है ताकि ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक आप कर सको। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम थी ये दी थी पाइथागोरस ने। ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरम दी थी उनका नाम था पाइथागोरस और वो एक ग्रीक थिंकर थे। ग्रीक थिंकर मतलब फिलोसफर थे। जो फिलोसफर्स होते हैं ना, जो सोचते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, जिनका काम ही होता है सोचने का। तो ग्रीक थिंकर थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने 570 बीसीई मतलब 570 बीसी मतलब आज से कम 2500-2600 साल पहले उन्होंने ये थ्योरम दी थी। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या है? देखो थ्योरम है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अदर साइड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी की उसकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। देखो उससे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और वो हम कहीं पे भी बना सकते हो एंगल। तो मैंने अभी यहाँ पे बनाया ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, या फिर ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो आप, ए बी सी। ठीक है भाई, अब देखो इसमें एक ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है ना, तभी तो कर पाओगे, तभी तो पता चलेगा भाई कैसे रिलेटेड है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बेस है। तो देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, कौन सी लॉन्गेस्ट साइड, वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो लॉन्गेस्ट साइड ऑब्वियसली यही दिख रही है, यही है हाइपोटेन्यूज को एच लिख देते हैं हम, एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में एच लिख दिया हमने। ठीक है, अभी देखो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक बेस है, समझो। देखो भाई हमारी कोई बिल्डिंग होती है तो उसका एक बेस बनता है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। देखो ये जो ट्राइंगल है किसके ऊपर खड़ा हुआ है? इस वाली साइड के ऊपर। देखो दिख रहा है ना भाई, ये वाली साइड लेटी हुई, इसके ऊपर खड़ा हुआ है ट्राइंगल, ये है ना। तो भाई ये जो जिस साइड के ऊपर ट्राइंगल बना हुआ होता है उस साइड को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बी से डिनोट करते हैं इसको, हम बी मान लेते हैं इसको, एब्रिविएटेड फॉर्म। ठीक है, बे। और जो लाइन बेस पे परपेंडिकुलर होती है, जो साइड बेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो देखो परपेंडिकुलर तो सभी जानते हो ना, परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर वो साइड होती है, कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि किसी दूसरी लाइन पे ऊपर से नीचे आ रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। जैसे कि ये हमारी लाइन है, मान लो ये हमारी लाइन है एल, ठीक है, और ये एम लाइन पे बन रही है। देखो ये एम लाइन होगी हमारी, ये एम लाइन है, इस पे देखो ऊपर से नीचे आ रही है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो इधर भी 90 डिग्री का ही तो एंगल बन रहा है ना। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे एम। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देखो लिखने का तरीका भी ऐसे होता है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, या फिर सीधा इंग्लिश में लिख लो एल इज परपेंडिकुलर टू एम। तो देखो ये जो साइड है ना सी बी, वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। तो ये जो सी बी लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। समझ में आ गई? इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एच हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये कैसे रिलेटेड होते हैं इसी को ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, मतलब कि उसके थ्योरम के फॉर्म में लिखे तो ऐसे होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जो थ्योरम थी ये हमें दी थी पाइथागोरस ने। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, आगे करते हैं फिर। कहाँ है भाई मिटाने का? मिटा दो इसको, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा। ये समझ में आ गया ना, यही है थ्योरम, ये जो है यही है थ्योरम कि अपना एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही है, बस इतना ही था। अब इसको यूज करना होता है सॉल्व करने के लिए। देखो दिख रहा होगा कि अगर मान लो हमें कोई भी दो चीजें पता हो तो तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों पता हो तो ये आ जाएंगी, ये दोनों पता होगी तो ये आ जाएगी, समझ रहे हो? ये और ये पता होगी तो ये वाली साइड निकाल सकते हैं हम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे करते हैं फिर। मिटा दो इसको, मिटा ही देता हूं, पॉज करके देख लेना।
ओके, तो अब मान लो हमें फाइंड करना है इन तीनों में से किसी एक साइड को, तो कैसे करेंगे? ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लो आपको एक चीज, दो चीज दे रखी है। मान लो आपको दे रखा है, उसने P दे दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर दे दिया, ठीक है, कुछ मान लो 3, और बेस जो था वो दे दिया उसने आपको 2, ठीक है, बेस 2 दे दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? मान लो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है, आ रहा समझ में? बहुत बढ़िया। तो भाई h हमारा यहाँ पे क्या है? देखो h हमें पता ही नहीं है, हमें तो h फाइंड करना है ना। हमें परपेंडिकुलर दिया उसने 3 और बेस दिया हुआ है 2, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 3 रखो, लो हमने रख दिया, बेस की जगह पे 2 रखो, लो भाई रख दिया, ये भी रख दिया। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अभी देखो ये कितना हो गया 13 हो गया, और ये h²। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, देखो हमें h की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटा, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो साइड रूट डाल देते हैं, तो साइड रूट डाल दो तो ये आ जाएगा √13। तो देखो h की वैल्यू कितनी आ गई √13, ये अराउंड 3.6 के करीब होगा अप्रोक्स, ठीक है, 3.6 होगा ये, तो 3.6 आ गया, नहीं तो √13 रख दो, ये भी इतना आपका सही है। आगे समझ में? अब मान लो आपको इसमें से आपको मान लो ये फाइंड करना है, और ये आपको दिया हुआ है 2 और ये आपको दिया हुआ है 5, आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। सेम कैसे करेंगे? मिटा दो इसको, इतने को, h² इज इक्वल टू B² प्लस P², ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो h हमें पता है, h है हमारा कितना 5, h हो गया हमारा 5, और हमें b फाइंड करना है, सॉरी हमें फाइंड करना है p, और b हमें दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और p का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो p², ऐसे कैसे लिख दो। अब ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा p²। देखो अब हमें p² की वैल्यू चाहिए, मतलब p की वैल्यू चाहिए, हमें ये वाली चीज यहां से हटानी है, समझ रहे हो? हमें ये तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से हटा देंगे, तो यहाँ पे ये प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो ये इधर प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 4 इज इक्वल टू p², ठीक है भाई। अब p की वैल्यू अपनी यहाँ पे हो जाएगी 21, और फिर इस पे हम रूट लगा देंगे, तो √21 ये आपकी वैल्यू होगी p की। आ गया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम अपना, आप जो परपेंडिकुलर फाइंड किया, इससे पहले हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया था, अब हम बेस भी फाइंड कर सकते हैं। चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चन करें सिंपल से, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा बस, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। इतने में तो समझ ही गए होगे, नहीं समझोगे तो बता देना मुझे, फिर से करवा दूंगा। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता देना, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा प्रूफ के साथ, ओके, बता दो इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 8th क्लास का क्वेश्चन है। तो यह है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। देखो इसने क्वेश्चन में बता दिया, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बता देता है कि कौन से एंगल पे 90 डिग्री है, अगर नहीं बता दो तो अपनी मर्जी से कहीं भी बना लो, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, आपको AC दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है AB, BC भी आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है AB। अब देखो बात, अभी आपको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आएगा कि ये हाइपोटेन्यूज है या ये बेस है, पहले आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल बना लो। मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल, वैसे ही बनाऊंगा भाई, ठीक है, ये बना लिया मैंने ट्रायंगल, ये अपना राइट एंगल एट। अब देखो B हमें यहीं पे ही बनाना है, ठीक है, कि उसने बोल दिया कि राइट एंगल कहाँ पे है B पे, B हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखो A और C बचे, आप कहीं भी बना सकते हो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, सेम बात है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A बना लेता हूँ, यहाँ पे C बना लेता हूँ। देखो अगर आप A यहाँ पे बनाते तब भी दोनों ही केसेस में जो AC होता वही होता आपका हाइपोटेन्यूज, है ना, तो कहीं पे ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो AC हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, AB हो गया आपका बेस, और CB क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें AC दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर, और BC हमें दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है AB, मतलब हमें बेस निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला अपना ये लिखा हुआ है। देखो अब क्या होता है कि हर यहाँ पे देखो नेमिंग दे दी है इसने, तो हम h² p² b² की जगह पे AC BC AB भी लिख सकते हैं, है ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, मैं लगेगा मैथमेटिशियन बन गए तुम, ठीक है भाई। तो ये देखो अगर चाहो तो मैं इसी तरीके से ले सकता हूँ, नहीं तो फिर AB AC की फॉर्म में ले देता हूँ। चलो AB AC की फॉर्म में ले देता हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर देख लेना।
तो भाई हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने ये लिखा। अब देखो, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं एच की जगह पे ए सी, तो ये क्या हो गया ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और बी क्या है अपना बेस क्या है ए बी, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए सी दिया हुआ है, ए सी हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी हमें भी दिया हुआ है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और हमें ए बी फाइंड करना है। समझ रहे हो? अब देखो, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 25, हमें ए बी फाइंड करना है। अब 169 में से 25 जाएंगे तो कितने, ये नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहां तक तो आ ही गया था 169, और ये 25 हो गए थे, ए बी स्क्वायर होता, हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए, तो अभी 25 उस साइड जाएगा, है ना, हमें ए बी स्क्वायर ए बी की वैल्यू चाहिए, हमें बाकी सब चीजें हटानी है, तो 25 उस साइड चला जाएगा, तो आ जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से 144 ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, दूसरी साइड तो इधर रूट लगाएंगे, तो आ जाएगा 144 इज इक्वल टू ए बी, यहां से ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। ठीक है, 12 आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू। आगे समझ, चलो क्या आ गया ना समझ, सिंपल से था, नहीं आएगा तो फिर बता देना कमेंट्स में कि सर आपका समझ नहीं आता है। मिटा दे रहा हूं मैं, जगह कम है थोड़ी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 10th क्लास का है, ठीक है, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर डिटेल्ड वीडियो अगर आप लोग बोलोगे, वैसे तो मैं करवाऊंगा, वो मैं तब करवाऊंगा जब 10th क्लास से करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप, तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल है। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। इसमें क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, दीवार पे ना एक लैडर टिकी हुई है, दीवार ऐसे दीवार बना दी और उस पे एक लैडर ऐसे टिका दी, ठीक है। अब वो जो लैडर है वो ऐसे मान लो ये हो गया अपना फुट, ये दीवार हो गया है, ये दीवार हो गई, और इससे हमने एक लैडर ऐसे चिपका दी, ये चिपका दी हमने लैडर। सोचो थोड़ी और नीचे है, ये यहाँ पे है लैडर अपनी है। अब वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो लैडर का जो फुट है वो दीवार के फुट से 2.5 मीटर दूर है, मतलब 2.5 मीटर दूर है कहां से, दीवार के फुट पे, तो दीवार का फुट यहाँ पे, लैडर का फुट यहाँ पे है, यानी ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये है 2.5 मीटर। समझ रहे हो? क्वेश्चन को समझो। अगर आप लोग, हाँ, मैथ्स का सवाल अगर आपको करना है अच्छे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आपको पता चल गया इसमें क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाता है। आधा काम आपका क्वेश्चन खुद कर देता है। वो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको समझ में आ गया इसमें क्या करना है, तो बस फॉर्मूले तो आपको पता ही होता है, तरीका पता ही होता है, सॉल्व कर दो, है ना। तो देखो ये हो गया अपना, देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो उसने क्या बोला कि जो फुट है लैडर का वो वॉल के फुट से 2.5 मीटर दूर है, तो ये वॉल का फुट और ये उसका फुट, ठीक है, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा, आ गया ना सबको। अब अगला देखो, फिर उसने क्या बोला कि द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। उसने बोला कि जो लैडर का टॉप है, लैडर का टॉप कहां पे है, यहाँ पे। उसने बोला जो लैडर का टॉप है वो ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर एक खिड़की से जाके चिपक जाता है। तो भाई मान लो खिड़की अपनी कहीं यहाँ पे कहीं पे होगी, वो ग्राउंड से कितनी ऊंची है, 6 मीटर, यानी जो ये और ये वाली जो हाइट है, यानी ये जो लेंथ है, ये कितनी है, 6 मीटर। समझ रहे हो? उसने बोल दिया कि ग्राउंड से जो लैडर के टॉप की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो अभी देखो दिख रहा होगा कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, ये देखो परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। उसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर क्या है, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि बन रहा है दीवार से और उससे लैडर से। समझ में आ गई बात? यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AC, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं अपना, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या है, AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यार
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए सी हमारा कितना है हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। और ए बी अपना कितना है, ए बी अपना 6, ए बी हो गया अपना 6 और बी सी कितना है 2.5, ये 2.5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 36, ये हो गया 6.25। ठीक है भाई, 25 का होता है ना, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 2.5 का स्क्वायर भी क्या होगा 625 ही होगा, लेकिन 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 625 हुआ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 42.25। ठीक है, हमें चाहिए AC की वैल्यू, हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो रूट यहाँ पे लगा देंगे। तो AC, अरे यार ये फिर मैंने नीचे लिख दिया, दिखेगा नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से लिखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस में 6.25, यहाँ से आपका आ जाएगा 42.25 AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू जो आएगी आपकी √42.25 आती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 6.5 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, हाँ अगर आपको ये रूट निकालने पे भी एक वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि ये रूट निकालना कैसे होता है तो बता देना कमेंट्स में। ठीक है, वैसे आसान होता है, बड़ी हो जाएगी वीडियो, कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो ये अपनी आपकी AC आ गई, यही आपकी लेंथ ऑफ लैडर। तो लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू कितनी आ गई 6.5। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत आसान है। अगर आपको H निकालना है, इन दोनों को साथ में रखो, अगर P निकालना है, B को इधर भेजो, सॉल्व करो, सिंपल सा है। समझ रहे हो, हम कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है, जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, इसको मिटा दूं, ये सबको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन थे, एक 10th का था, एक 8th का था, 8th क्लास का। तो बस एक चीज छोटी चीज समझा देता हूँ। देखो भाई, मान लो आपके पास ये है कि आपको B निकालना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि B स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं और क्या कर देते हैं P स्क्वायर माइनस H स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। देखो पहली बात कि मैंने बताया था कि जो H होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, यानी H की वैल्यू हमेशा इससे और इससे और इससे ज्यादा होगी। अब सोचो अगर H इस साइड में जा रहा है तो वो बड़ा होगा, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। फिर आप रूट डालोगे तो माइनस के ऊपर जो रूट डालते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, वो 11th में 12th में आप जाओगे तो पढ़ोगे कि भाई जब माइनस के रूट के अंदर जो माइनस होता है उसका कोई आंसर नहीं होता, तो इसका मतलब फिर तो इसका कोई आंसर ही नहीं होगा। तो गलत करते हो, क्या करते हो, अगर इसको इस साइड लेके आ रहे हो तो इसको माइनस करो। ठीक है, फिर क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस खत्म करके प्लस में हो जाएगा। करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास B जो है हमारे पास हमें फाइंड करना है, H हमारे पास 5 दे दिया गया और जो P है हमारे पास वो 2 दे दिया गया। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, H की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना B, हमें फाइंड करना है। ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। तो देखो